हेलो दोस्तों, मैं CG यादव। आज मैं आपको मैथ के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे सुनकर ही बच्चों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार यदि हम किसी काम को लगन और रुचि के साथ करते हैं तो वह काम बहुत जल्दी और कम समय में हो जाता है, और उस काम के प्रति हमारा जो भय बना रहता है वह भी दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट लाइफ में भी होता है मैथ सब्जेक्ट, जिसको सुनकर ही बच्चों के मन में तरह तरह की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। लेकिन देखा जाए तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे जितना हल किया जाए उतना आसान होने लगता है, और मैथ के प्रति जो हमारा डर होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितनी गहराइयों से समझा जाए वह उतनी ही सरल होती जाती है। मैथ सब्जेक्ट का अध्ययन का पूरा जो लाभ होता है हमारे जीवन के हर मोड़ पर होता है। यदि हम देखें तो हमारे जीवन की प्रत्येक चीज़ों को गिनने के लिए तथा उसका समाधान हेतु मैथ का प्रयोग अति आवश्यक होता है। इसलिए हमें मैथ से घबराना नहीं चाहिए और न ही मैथ के प्रति नकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मैं उन छात्रों को भी बताना चाहूँगा जिन्होंने मैथ में रुचि नहीं है या जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है, उन बच्चों से भी मैं चाहूँगा कि वे अभी से भी कोशिश करके एक मैथ में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई यानी जिसको हम लोग हिंदी में गुणा बोलते हैं, गुणा के बारे में सीखेंगे। यानी मल्टीप्लाई होता क्या है और मल्टीप्लाई में कितने स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है मल्टीप्लिकेंड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गुणे बोलते हैं। मल्टीप्लिकेंड जिसको हम लोग हिंदी में गुणे बोलते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग हिंदी में गुणक बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेप जो हमारा आंसर होता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गुणनफल बोलते हैं। गुणनफल ये हमारा मल्टीप्लाई में 3 स्टेप होता है। जो गुणनफल होता है उसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, कैसे हम लोग 2 अंक का जो मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए और ट्रिक के आधार पर। सपोज दैट A into B, AB into CD is equal to question mark। AB into CD is equal to question mark। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले B into D करेंगे। B into D यानी इस B से D में मल्टीप्लाई करते हैं। जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड जो हमारा स्टेप चलता है उसमें E into D करते हैं और प्लस करके B into C करते हैं। यानी यदि समझा जाए तो AB और CD में जो रिलेशन हो गया A into D, A into D एंड B into C, B into C, यानी हमारा ये 2 स्टेप हो। हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप यानी लास्ट जो स्टेप होता है इसमें हम लोग करते हैं A into C। ये 3 स्टेप द्वारा हम लोग मैथ का जो मल्टीप्लाई होता है उसको सीखेंगे। एग्जाम्पल यदि हम ले लें, एग्जाम्पल के रूप में यदि 42
मल्टीप्लाई 56, यानी 2 अंक का मल्टीप्लाई। सामान्यतः हम यदि इसको रफ कार्य करके आपको बता दूं कि 42 इंटू 56, यानी हमको बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 हुआ, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25 हो जाएगा। फिर 1 अंक क्रॉस करते हैं, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1 हुआ, 5 4 जा 20 और 1 कैरी 21। अब हम इसको ऐड करते हैं, यानी 2 5 3 2। तो ये हमारा जो स्टेप फर्स्ट जो होता है, इसको हम लोग जो मल्टीपल बोलते हैं, और ये आपका सेकेंड मल्टीप्लायर होता है, और जो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, इसको मल्टीपल बोलते हैं। तो यदि हम इस मेथड से समझेंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है, उस स्टेप में हम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यदि हम करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप यानी ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि हम लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताया हूँ, इस ट्रिक के आधार पर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में करेंगे, यानी 2 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी आपका जो है 12 को हम लोग 2 लिखते हैं। कैरी 1 यहाँ पर मैं बस दिखा रहा हूँ, लेकिन कैरी 1 को हम रखे रहेंगे, ठीक। उसके बाद से सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोग सेकेंड ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी किए थे, यानी यदि हम करेंगे तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। यदि हम इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 24 प्लस 2 5 जा 10, एंड टोटल हमारा आया 34 मीन्स 4 हम लिख देंगे, या 3 को कैरी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 3 कैरी हो जाएगा, ओके। और जो लास्ट स्टेप है, हमने थर्ड स्टेप जो किया है ए इंटू सी, यानी ए इंटू सी जो किए हैं हम लास्ट स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, यानी थर्ड जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में ए इंटू सी यानी 4 इंटू 5, यानी हमारा कितना आ गया 12। अब हमने 3 स्टेप किया, अब हमारा जो आंसर कैसे आएगा, अब यही लास्ट जो स्टेप है आपको समझना है। जैसे हमने लिखा, जो हमारा लास्ट यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो थर्ड नंबर समझाया, गुणनफल हमारा कैसे आएगा, मल्टीपल कैसे आएगा, यानी हमने अब लास्ट स्टेप से हम चलेंगे। लास्ट स्टेप हमने लिखा था 20 हो गया। फिर सेकेंड स्टेप हमने लिखा था 4, कामा दे देंगे 4, और यहाँ पर कैरी 3 जो है इसको हम छोटा में लिख देंगे, क्योंकि इसको हमको हाइड करना है, छुपाना है, ठीक है। और उसके बाद से फर्स्ट स्टेप जो है आपका इसमें था 2, 1 इसमें कैरी था। तो हमारा जो आंसर कैसे आएगा, आंसर जो आएगा, यानी अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप का जो 2 है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, कैरी हमारा 1 है, तो 1 आपका सेकेंड स्टेप में चले गए, 4 1 5 हो गया। यहाँ पर कैरी जो 3 है, 3 यहाँ पर और 0, 3 और 0 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद से 2 लास्ट बचा, तो 2 हम लिख दिए, यानी हमारा आंसर आ गया 2 3 5 2, यानी सेम वैसे ही हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं, उसका भी आंसर हमारा कितना है 2 3 5 2, और इसका भी आंसर 2 3 5 2, ठीक है। इसके बाद से मैं इसी चीज़ को एक और इजी तरीके में आपको बता दूं, लाइक 42 इंटू 56 मल्टीप्लाई, बस ओनली 1 स्टेप में करना है। तो हमारा जो फार्मूला था उसमें फर्स्ट ए इंटू डी करते हैं, यानी हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है आपका बी इंटू डी, यानी बी इसका ये हो गया, बी ये हो गया और डी ये हो गया। 6 2 जा 12 का 2 हमने कैरी 1 रख लिया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा था ए इंटू डी, यानी 6 इंटू 4 अब प्लस 5 इंटू 2, तो 6 4 जा 24 प्लस 5 2 जा 10,
5 2 10, यानी हमने इसको ऐड किया तो कितना आया हमारा 34। इसमें जो ये कैरी है इसको ऐड कर देंगे +1, यानी 35 आ गया। 35 आया तो 35 का हम 5 लिख देंगे। कैरी हमारा जो C यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप होता है A इंटू सी, यानी ये हो गया, ये C हो गया, यानी 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, प्लस इसमें कैरी 3 ऐड करेंगे तो 23। हमारा आंसर आ गया 23। ओके, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यानी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको कैसे हम आसानी से ट्रिक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ओके।